हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, मैं संदीप गंगवार आज के स्पेशल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही खास है। आज हम लोग जिस पे बात करेंगे वो है डिजिटल अपॉर्चुनिटी और डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, आप सभी ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पे और इन सभी के एड्स देखे होंगे कि डिजिटल अपॉर्चुनिटी और डिजिटल मार्केटिंग आखिर है क्या। तो इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज मैं जिन पर्सनैलिटी को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक ट्रेनर हैं। वो फाउंडर एंड CEO हैं हेलो अपेक्स के, और आज वो इन सभी सवालों के जवाब देंगे। और बहुत सारे ऐसे भी सवाल होंगे जहाँ पर आप लोग सोचते होंगे ये आखिर है क्या। तो आज मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे रिस्पेक्टेड सर मिस्टर हैरी गिल को। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मुझे इनवाइट करने के लिए, और सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो स्पेशल सेशन है दोस्तों, जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा होपफुल होंगे अपने क्वेश्चंस को लेकर आंसर पाने के लिए। तो मैं आज पूरी कोशिश करूंगा आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दिए जाएं, जो भी आपके माइंड में चल रहे हैं, और उसका आंसर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत सर धन्यवाद, और आई एम वेरी हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ दिस स्पेशल सेशन। जी सर, मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि ये डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल अपॉर्चुनिटी आखिर है क्या। इसको हम लोग हर जगह देखते हैं, लेकिन आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करती है। हाँ जी, ओके। मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले बात करना चाहूँगा व्यूअर्स कि डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग जो वर्ड है, पहले क्या था कि हम लोग ऑफलाइन मार्केटिंग करते थे, तो कह सकते हैं फिजिकल मार्केटिंग करते थे। तो अब क्या है, पूरा वर्ल्ड चेंज हो रहा है। जैसे ही ऑफलाइन वर्ल्ड से ऑनलाइन वर्ल्ड की तरफ मूव हुआ है, तो दोस्तों ये वर्ल्ड के जो चेंजेज हैं जो आए हैं, जैसे पहले हम लोग ऑफलाइन मार्केटिंग बोलते थे, अब हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग बोलते हैं। जो डिजिटल मार्केटिंग है ये एक इंटरनेट के द्वारा या फिर ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से की जाने वाली एक तरह की मार्केटिंग है। और दोस्तों, पहले हम लोग यही चीज़ें ऑफलाइन तरीके से करते थे, जैसे पोस्टर्स लगाते थे और बोर्ड्स लगते थे, बैनर्स लगते थे। अब वो सारी चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो गई हैं। अब क्या करते हैं लोग, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या फिर जो भी मोबाइल डिवाइस से हो गई, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, फॉर एग्जांपल मोबाइल, उसके माध्यम से जब वो मार्केटिंग करते हैं तो उसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया पर हम लोग सारी चीज़ें अपनी अपलोड करते हैं, जो भी कॉन्टेंट्स होता है, और जब भी लोगों को वो दिखता है तो एक टाइप की वो मार्केटिंग होती है। अब बात करना चाहेंगे डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ की। तो इस डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में आने के साथ साथ में डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। पहले क्या था कि हम लोग जब भी कोई वर्क करना चाहते थे तो हम लोगों को उस प्लेस पर फिजिकली जाना पड़ता था, और वहाँ पर भले ऑफिस वर्क होता था या फील्ड वर्क होता था, उसको करना पड़ता था। अब क्या हो गया है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे ही बैठकर, जो भी आपका अपने घर पे अगर ऑफिस बना रखा तो वहाँ यहाँ पर घर पे बैठकर वहीं से ही आप चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसका आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। आजकल क्या है कि जब से लॉकडाउन और कोरोना के टॉपिक्स हम लोगों के सामने आए हैं, तब से क्या है कि इसकी तरफ रुझान जो है वो बहुत लोगों का बढ़ा है। और बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो आजकल ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ में पार्टिसिपेट करके लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं। जी सर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से हम सभी लोगों को ये समझाया कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और यहाँ पे कितना बड़ा ये सेक्टर है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आज के समय में अगर मैं बात करूँ तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या इंटरनेट, फ़ोन और ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है, क्या ये अच्छी है हमारे लिए। जी ठीक है जी। इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का इसका आंसर सुनना, क्योंकि जैसे हमारे हाथ में जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारे हाथ में मोबाइल आता है, और दोस्तों हम लोग मोबाइल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। उतना हो सकता है हम अपने परिवार वालों से कनेक्टेड ना रह पाते हों। जैसे आपने बात करा फ़ोन का, इंटरनेट का, और या फिर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, तो दोस्तों इनका कहीं ना कहीं आपस में तालमेल है, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपके पास में मोबाइल है तो आप लोग सुबह उठ के इंटरनेट चलाते हैं, आप कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, चाहे गूगल पर जाते हैं या सोशल मीडिया जो नेटवर्किंग साइट्स है उस पर विजिट करते हैं। और टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो आजकल टेक्नोलॉजी के बिना कुछ नहीं। भले आप किसी भी बिजनेस को स्टैंड करना चाह रहे हैं, उसके बाद में उसको बड़ा करना चाह रहे हैं, विदाउट टेक्नोलॉजी तो आप नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता ही होगा, TTT का हम लोग नाम लेते हैं, तो टेक्नोलॉजी उसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप इवन किसी जॉब को भी करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी क्या है, अगर आप डिजिटल अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है तो आपके लिए जो इनकम के जो सोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जो आपका एक स्लैब है इनकम का,
कि आपको जहाँ पर 5,000 मिलने वाले हैं, अगर टेक्नोलॉजी का नॉलेज है तो वही चीज़ आपको 25-30 हज़ार आपको मिलेंगे। आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगा, इन तीनों का ही हम सभी लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। ऐसा नहीं है कि इस समय है तो फ्यूचर में नहीं होगा। जिसने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, डिजिटल अपॉर्चुनिटी उनके लिए हमेशा रहने वाली है, उनका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। जी, थैंक यू सो मच सर कि आपने इतनी अच्छी तरह से हम सभी लोगों को बताया कि कितनी बड़ी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। लेकिन इसके अंदर एक सवाल और आता है कि ये डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इसमें क्या फ़र्क है, जो इस आज के समय में 21 सेंचुरी में जैसा हम फ़ोन के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू हम ये एहसास कर पा रहे हैं। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे ये हमारे व्यूअर्स जानना भी चाहेंगे कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है और आजकल की जो मार्केटिंग, इसमें क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों आप जरा थोड़ा कुछ साल पीछे जाके देखिए, अब बहुत ज़्यादा नहीं, 5-7 साल 10 साल आज से पीछे जाके देखिए, तो लोग अपने जब भी किसी भी बिजनेस को शुरू करते थे या फिर कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम करते थे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, उनको ट्रेडिशनल तरीके से मार्केटिंग करनी पड़ती थी। ट्रेडिशनल तरीका क्या था कि वो या तो वो टीवी पर ऐड देते थे, रेडियो पर अपना ऐड देते थे, या फिर वो बोर्ड्स लगाते थे, पंपलेट पोस्टर चिपकाते थे। तो उसकी वजह से लोगों को पता चलता था कि कोई प्रोग्राम होने जा रहा है, यहाँ पर कोई बिजनेस है, यहाँ पर कोई नई कंपनी हमारे मार्केट में आई है, ताकि हम लोग वहाँ पर जो भी उनकी सर्विसेज है उसको पा सकें। तो ये ट्रेडिशनल वे में पता चलता था। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, ये वन वे कम्युनिकेशन था। एक तरीके से ही जैसे जो बंदा प्रचार कर रहा है उसकी तरफ से मैसेज आपको मिलेगा, आप उसका क्या रिप्लाई देना चाह रहे हैं ये नहीं हो पाता था। वन वे कम्युनिकेशन था, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जिसे कहते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। जो डिजिटल मार्केटिंग है दोस्तों, ये 2 वे कम्युनिकेशन है। जैसे आपने किसी सोशल मीडिया पर कुछ भी डाला तो वहाँ पर ऑप्शंस होता है कि कोई भी जो भी उसको देख रहा है वो उसका रिप्लाई दे सकता है, उसको अच्छा लगा या बुरा लगा वो बता सकता है। तो जो डिजिटल मार्केटिंग है ये 2 वे कम्युनिकेशन है। तो इसको और मैं बताना चाहूँगा, आजकल हम लोग वेबसाइट के जरिए गूगल एडवर्ड्स जैसे आपने देखे होंगे, और इसके अलावा आप जनरली एसईओ का नाम भी आपने सुना होगा। अगर अपनी वेबसाइट को आप रैंक करवाना चाहते हैं विदाउट पेमेंट, किसी प्रकार का कोई खर्चा किए बगैर, तो आप लोग एसईओ का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग है, एसएमएस मार्केटिंग है, और जिसको हम लोग डिजिटली प्रमोट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके, जैसे मैसेंजर मार्केटिंग भी आज के युग में बोला जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि डिजिटल मार्केटिंग आजकल लोग पसंद करते हैं और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। जी, आपने बहुत ही सही ये अच्छी चीज़ें बताई कि किस तरह से, जैसे आपने बताया कि पुराना जो ट्रेडिशनल तरीका था तब पता चलता, लेकिन आज लोगों को फ़ोन के थ्रू, डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू आज वो आसानी से उसे समझ पा रहे हैं, और जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे डिजिटल वर्ल्ड में तेज़ी से इसके थ्रू आ रही है। लेकिन मेरा एक सवाल और है कि जो डिजिटल मार्केटिंग से जो बिजनेस है उस पर क्या असर आ रहा है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे बताना चाहेंगे दोस्तों, जो बिजनेस पर तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। पहले जो बिजनेस थे जिनका टर्नओवर 50,000 रुपये होता था छोटे बिजनेस का, आज वो डिजिटल मार्केटिंग अगर करते हैं तो वो दुगना चौगना हो गया है। इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है डिजिटल मार्केटिंग जब से ये शुरू हुई है। और पहले क्या था कि बिजनेस को एक्सपेंड करने में बड़ी दिक्कत आती थी कि हर जगह पर लोगों को जाना पड़ता था। पहले क्या था कि जितने बड़े बिजनेसमैन थे वो कार लेके जाते थे। आज क्या है कि वो मोबाइल से ही सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहेंगे, पहले क्या था कि जो ट्रेनिंग थी वो आपको ऑफलाइन अटेंड करनी पड़ती थी। तो उसके लिए क्या था कि जो टीचर्स थे, ट्रेनर्स थे, वो क्या करते थे कि अपने बच्चों के थ्रू, जैसे माउथ मार्केटिंग बोलते हैं, उसके जरिए प्रचार करके बच्चों को अपने यहाँ पर बुलाते थे। आज क्या है कि आजकल व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, इसके अलावा यूट्यूब एक बहुत बड़ा आजकल कहते हैं सोर्स है, जिसमें वो अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं और बहुत जल्दी अपने बिजनेस के बारे में सबको बता सकते हैं। अगर कोई भी आप उनका ऑफर्स है या फिर किसी प्रकार की कोई न्यू लॉन्चिंग है, प्रोडक्ट कोई लॉन्च कर रहे हैं, सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, तो विद इन अ मिनट अपने जितने भी कस्टमर्स हैं, यहाँ पर क्लाइंट्स हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, उनके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। तो बिजनेस के लिए तो दोस्तों ये सोने पर सुहागा हो गया है जब से ये डिजिटल मार्केटिंग आई है। और लोगों के साथ में अब जुड़ना बहुत ही आसान है। पहले क्या था कि घर घर जाके सेल्स मैन थे, वो मार्केटिंग करते थे। अब उन्हीं चीज़ों को वो ऑनलाइन भेज देते हैं अपने व्हाट्सएप के जरिए। तो वेबसाइट अगर आप बनवा लेते हैं तो वेबसाइट आपके लिए एक बहुत बड़ा रोल निभा सकती है। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है यहाँ। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के समय में फ़ोन के थ्रू हम जो डिजिटल मार्केटिंग का जो हम लोग ऐड देखते हैं कि आसानी से किस तरह से ये, और सच कहूँ कि सर की बात सुनने वाले कि ये बहुत ही गहरे तरह से असर डालता है अपने कस्टमर्स के ऊपर, व्यूअर्स के ऊपर, क्योंकि आप सोशल मीडिया के थ्रू एड्स को देखते हैं और वहाँ से, तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा सर। लेकिन मैं सर ये जानना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं कि इससे इनकम भी हो, तो मुझे ये बताइए ये किस तरह से इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में,
और इससे कितनी इनकम की जा सकती है? ओके, पहले तो जैसे आपको मैंने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। जो आपका क्वेश्चन है वो अपॉर्चुनिटी से ही रिलेटेड है। जैसे मैंने बताया कि आप अगर बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस की जो ग्रोथ है, जो एक्सपेंशन है, वो तो आप कई गुना बढ़ा सकते हैं। जैसे जनरली जितने बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, वो इस बात को बताते हैं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में उतरते हैं तो इनिशियल स्टेज पर ही जो अपना बिजनेस है वो 10 गुना कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए, अगर आप जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जॉब सीकर हैं, तो बताना चाहूँगा कि पहले क्या था कि ऑफलाइन ऑफिस में बुला के आपसे काम करवाया जाता था। बहुत सारी इस समय एफिलिएट मार्केटिंग की जॉब्स आपको मिल सकती हैं। और इसके अलावा फ्रीलांसिंग जॉब्स हैं, जिसमें क्या है कि आपको घर बैठे ही उनका टास्क पूरा करना है। आपको आर के बेस पर, आपके यूनिट के बेस पर आपको वहाँ पर पैसा मिलता है। और जो अपॉर्चुनिटी की अगर बात की जाए तो वो कई गुना है। बस आपको एलिजिबल बनना है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ये जो इनकम है, जैसे सर ने पूछा कि इनकम कितनी हो सकती है, कितना हम यहाँ पर कमा सकते हैं, मैं एक आइडिया दूं आपको। तो ये आपकी सारा चीज़ें एलिजिबिलिटी पर ही डिपेंड करता है। फिर भी मैं बताना चाहूँगा जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, डिजिटल एंटरप्रेन्योर है, वो मंथली कम से कम 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में अर्निंग करते हैं। और यूट्यूब पर ही आप लोग देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनकी इनकम लगभग इतनी हो चुकी है। और जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं जो इस पर कोशिश कर रहे हैं, जल्दी वो लोग भी इसको फ्लो को पकड़ने वाले हैं। लेकिन उनको एक चीज़ जरूर समझनी होगी, वो है डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक। अगर वो कवर कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कैसे वो चीज़ें करी जाती हैं, तो वो अच्छे से चीज़ों को मैनेज करके अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। जी, आपने काफ़ी अच्छी तरह से हम सभी लोगों को बताया कि कैसे किस तरह से हम इसमें डिजिटल वर्ल्ड में एक बहुत अच्छी घर बैठ के इनकम भी कर सकते हैं इस लॉकडाउन की सिचुएशन में। लेकिन सर मेरा एक सवाल और भी है जो कि काफ़ी खास है, जो मेरे मन में भी हो रहा है कि ये डिजिटल मार्केटिंग अच्छी तरह से कैसे सीखी जाए। ओके, ठीक है। बहुत ये कई लोगों का क्वेश्चन होगा, आपके क्वेश्चन के जरिए सभी लोगों को ये आंसर मिल जाएगा। तो बताना चाहेंगे दोस्तों कि डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के 2 तरीके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। यही आजकल पढ़ाई का ये तरीका रहा है, या तो आप ऑफलाइन पढ़ लीजिए या ऑनलाइन पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आप दोस्तों कुछ फ्री में सीखना चाहते हैं, या आपके मन में यह है कि मुझे फीस नहीं देनी है, तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऑनलाइन जाएँ। बहुत सारे दोस्तों ट्रेनर्स हैं जो कि फ्री में क्लासेस भी, मास्टर क्लासेस देते हैं। आप लोगों ने उनके फेसबुक पर एड्स देखे होंगे, यूट्यूब पर देखे होंगे कि उनके मास्टर क्लास होती हैं। उन मास्टर क्लास को आप अटेंड करना चालू कर दें। अगर दोस्तों वहाँ पर अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उनकी चीज़ों को नहीं गेट कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि आपको किसी न किसी पर्टिकुलर कोर्स को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप कोर्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उसमें 1 to 1 एक चीज़ क्लियर होती है। वीडियो लेक्चर के द्वारा ये क्लासेज होती हैं। अगर आप कुछ सेशन ऑनलाइन भी लेना चाहते हैं, लाइव लेना चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल होते हैं। तो मैं सबसे अच्छा तरीका यही बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक चीज़ों को क्लियर करने के लिए आप यूट्यूब का सहारा लें। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग समझ लें, क्योंकि यूट्यूब पर तो सारी चीज़ें फ्री हैं, आपको 1 रुपये भी खर्च नहीं करना है। आप पहले जितने भी अच्छे ट्रेनर्स हैं, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग टीचर्स हैं, उनके साथ में कनेक्ट होकर उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और उनको समझिए डिजिटल मार्केटिंग क्या है। उसके बाद में फिर जब चीज़ें आपकी एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने लग जाएं, जब आपको एडवांस मार्केटिंग की जरूरत हो, तो आप कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर कोर्स परचेज कर लीजिए। दोस्तों अगर पैसा कमाना है तो पैसा थोड़ा लगाना भी पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आप उतना सीरियसली उस चीज़ को नहीं ले पाते हैं। तो सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप ऑनलाइन जाएं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग को ऑनलाइन ही सीखा जा सकता है। क्योंकि अगर आप डिजिटल चीज़ों को सीख रहे हैं और उस चीज़ को ऑफलाइन जाके पढ़ रहे हैं तो वो आपका तालमेल ही नहीं बैठ रहा है। अगर आपको ऑनलाइन में चीज़ें करनी है तो आपको ऑनलाइन ही सीखना पड़ेगा और आदत भी बनानी पड़ेगी ऑनलाइन कैसे सीखा जाता है। बहुत सारे साथी हमारे बीच में ये कंप्लेन करते हैं कि हम ऑफलाइन सीखना चाहते हैं, हम ऑनलाइन नहीं सीखेंगे, मेरी समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप ऑनलाइन वर्ल्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन पढ़ने की भी आदत डालनी होगी। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि अगर कोई वीडियो लेक्चर आपको मिलता है तो उसको आप बार बार देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन पढ़ने जाते हैं तो सिर्फ टीचर आपको एक ही बार में बताएगा, उसके बाद दोबारा पूछोगे तो हो सकता है वो इरिटेट हो जाए। बार बार जब क्वेश्चन किए जाते हैं तो इरिटेट होने लगते हैं टीचर। लेकिन ऑनलाइन जो तरीका है दोस्तों, वो आजकल का ट्रेंडिंग कह सकते हैं, एक ट्रेनिंग तरीका बन गया है और आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के द्वारा ही पढ़ना चाहिए। वो ज़्यादा आपको सोल्यूशन दे सकते हैं। अगर कोई चीज़ एक बार में नहीं समझ में आ गई, दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, जितनी बार चाहे पढ़ते रहिए। कोई वहाँ पर बाउंडेशन नहीं है कि आप उसको 2 बार 4 बार नहीं देख सकते। तो आपका सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऑनलाइन जाएँ, पहले फ्री चीज़ों को सीख कर अपना बेस मजबूत कर लें, फिर उसके बाद में पर्टिकुलर कोर्स में अपना एडमिशन लेकर उसकी पढ़ाई करें। जी सर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया। लेकिन इसके अंदर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा जो मेरे अंदर बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है कि ये कितना इफ़ेक्टिव है, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो कितनी इफ़ेक्टिव है। ओके, मैं अब बात करना चाहूँगा, जैसे मैंने इसके बारे में लगभग अपने पिछले क्वेश्चंस में आंसर दे भी दिया है, फिर भी अगर ये स्पेसिफिक किसी के माइंड में क्वेश्चंस हैं तो मैं रिप्लाई देना चाहूँगा। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका मैं आंसर यही देना चाहूँगा कि इसके बारे में नो डाउट कुछ वर्ड्स नहीं है कि ये कितनी इफेक्टिव है।
दोस्तों आजकल के जिसमें 2021 का जो दोस्तों ईयर चल रहा है, इसमें तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कोरोना और लॉकडाउन की सिचुएशन में इसका महत्व पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। कि अगर आप कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, अगर आप उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं ले जा पा रहे हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत है। आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। हो सकता है आपका कुछ दिनों के बाद में आपका बिजनेस बंद भी हो जाए। तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना ही होगा अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का जो दोस्तों ये कोर्स है, ये ट्रेनिंग है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जितनी जल्दी आप अपना लें, जितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे, उतना ही जल्दी आपका भला होने वाला है। या कह सकते हैं अपने बिजनेस को आप लोग नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो इफेक्ट की बात करें, अगर जॉब करना चाहते हैं, अगर आप 5-10 हज़ार वाली जॉब कर रहे हैं, अगर आप उस जॉब को बढ़ाकर 50 हज़ार, यहाँ पर 60 हज़ार, 1 लाख पर पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। क्योंकि अब वर्ल्ड पूरा चेंज हो चुका है। जितने भी ऑफलाइन एंटरप्रेन्योर थे, अब वो ऑनलाइन धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। और जितने भी आजकल सफल एंटरप्रेन्योर हैं, वो सारे ही डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेकर अपने आप को आगे बढ़ा चुके हैं। अगर आपने अभी ऐसा नहीं सोचा है तो आपको आज विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा है। ये एक आजकल कह सकते हैं कि डायनेमिक चीज़ है हम सभी लोगों के लिए, और इसको करना ही पड़ेगा। जी, आपने यहाँ पर जो डिफरेंस था वो तो काफ़ी अच्छी तरह से बताया है, लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल और है जो कि बहुत ही खास है। मैं ये जानना चाहता हूँ, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट रहता है कि इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग। तो इनबाउंड और ये आउटबाउंड मार्केटिंग, ये है क्या? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और जो बेस जिनका क्लियर हो चुका है, उन सभी लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आजकल की जो मार्केटिंग है, जो आजकल चल रहा है, जिसके लिए हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, वो इनबाउंड मार्केटिंग है। यहाँ पर क्या है कि आप कस्टमर के पास में और स्टूडेंट या क्लाइंट के पास चलकर नहीं जाते, वो कस्टमर आपके पास चलकर आता है। जब चीज़ें आपकी तरफ मूव करती हैं, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़े, आप स्मार्टली चीज़ों को जब मैनेज करते हैं, तो खुद ही जो परचेजर होता है, यहाँ पर जो खरीदार होता है, कह सकते हैं यहाँ पर क्लाइंट है, कस्टमर है, जो भी उसको आप भाषा में बोलते हैं, वो आपके पास में खुद चल के आता है। उसे इनबाउंड मार्केटिंग कहते हैं। इसका तरीका भी मैं बताऊँगा। अब आउटबाउंड की मार्केटिंग कर लें। जब आपको क्या करना हो कि आपको दूसरे को मोटिवेट करना हो, उसको उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना हो, तो वो आउटबाउंड मार्केटिंग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में इनबाउंड के पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। आजकल क्या है, जो वीडियो मार्केटिंग है वो सबसे इफेक्टिव है। जब कोई वीडियो देखता है तो वो अपने आप हमारे पास चल के आता है, कि जब उसको वीडियो में सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह क्लियर हो जाता है। और इसके अलावा जितने भी आजकल ऐड चल रहे हैं, जैसे वो गूगल एडवर्ड्स का सारा ले रहे हो लोग यहाँ पर। इसके अलावा फेसबुक, आपने देखा फेसबुक एड्स होते हैं, स्पॉन्सर एड्स होते हैं, उनके जरिए भी आप लोगों को अपने पास में इनबाउंड मार्केटिंग के तहत बुला सकते हैं। और एक एसईओ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आपकी साइट रैंक नहीं कर रही है तो आप एसईओ करके अपनी साइट को रैंक करवा सकते हैं। लोग आपकी साइट पर देखेंगे तो लोग खुद आपके पास जब उनको जरूरत होगी तो वो चल के आएंगे। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़ी साइट्स हैं। तो अमेजन, फ्लिपकार्ट वाले जिन्होंने बनाई है, वो लोगों को खुद थोड़ी कहते हैं कि मेरी चीज़ खरीद लो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। लोग वहाँ पर क्या करते हैं, अपने आप आते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो खरीदते हैं। तो इसे बोलते हैं इनबाउंड मार्केटिंग। जब लोग अपने आप चलकर आपके पास में आए और आप क्या हो, गेट फाउंड हो, आपको लोग फाउंड करें, खुद ही सर्च करें। अब बात करते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग की। जब आप अपने एफर्ट्स लोगों को ढूंढने में लगाते हैं, जैसे आप अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर को, जो भी आपके कंज्यूमर्स हैं, उसको जब आप ढूंढने में लगाते हैं, उसे आउटबाउंड मार्केटिंग कहते हैं। जैसे आउटबाउंड मार्केटिंग कैसे करते हैं, जैसे आपने देखा होगा टेली कॉलिंग, आप कॉल्स करवा रहे हैं, आप लोगों को क्या कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं, इंटरेस्ट उनके अंदर जगा रहे हैं, तो आपके पास में लोग आ रहे हैं। टेली कॉलिंग हो गया दोस्तों। इसके अलावा वॉइस मैसेज हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे रेडियो पर प्रचार देते हैं, टीवी और, जैसे ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग है वो आउटबाउंड मार्केटिंग के अंतर्गत आती है। जी, आपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इतनी क्लियर की हैं, सच पूछिए तो ये बहुत ही मुझे काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग तो ये था। लेकिन अब मेरा भी, सच पूछिए, मेरा भी खुद दिल कर रहा है कि मैं इस चीज़ को सीखूं। लेकिन अब मैं जो नेक्स्ट मेरा सवाल है, ये बहुत ही खास है। ये इस वजह से खास है क्योंकि ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, लेकिन अब इसका आगे कैरियर क्या है, क्या फ्यूचर क्या है इसका? ओके, सभी लोगों के दिमाग में होगा, जितना भी मैंने बताया इसमें कैरियर की भी बात रही, लेकिन अब पर्टिकुलरली कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख चुके हैं, उसके बाद में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारी ऐसे आइडियाज मिल जाएंगे एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो भी जिसको जहाँ से भी आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी वही आपको बता देगा कि आपको आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप घर बैठे अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, अगर आपका कोई पुराना बिजनेस है तो दोस्तों आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए उसको डेवलप कर सकते हैं। अगर आपने बिजनेस को डेवलप कर लिया है, खड़ा कर लिया है, अब उसको बड़ा करने के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग काम में आ सकती है। अगर आप किसी बिजनेस से 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो उसको 1 लाख पर कैसे पहुँचाना है, वो डिजिटल मार्केटिंग से संभव है।
अब मैं जॉब्स की बात करूं तो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी दोस्तों ढेरों सारी है। बहुत जगह पर दोस्तों ऐसी लोगों की रिक्वायरमेंट है जो कि सोशल मीडिया जैसे हैंडलर होते हैं। आज देखिए कोई भी कंपनी क्यों ना, उसकी सोशल मीडिया साइड अकाउंट्स होते हैं, साइड पर अकाउंट बने होते हैं, उसको हैंडल करने के लिए बंदा चाहिए। तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि आप सोशल मीडिया हैंडलर्स बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे दोस्तों ऑप्शंस हैं जहां पर आप जा सकते हैं। आप एक ट्रेनर के रूप में भी काम कर सकते हैं। और देखो मैंने बताया था फ्रीलांसर जो .com है, उस पर जाकर बहुत पर्टिकुलरली आपको जॉब्स मिल जाएंगे आवर्स के अकॉर्डिंग, आपके टाइम बेस के अकॉर्डिंग, जितने यूनिट में आप काम करते हैं उतने यूनिट के लिए। तो freelancer.com भी आपके लिए एक अच्छी हो सकती है। इसके अलावा freshers.live.com है, ओके, freshers.world.com है। इन साइट्स पर भी आप विजिट करके अपने करियर के बारे में सोच सकते हैं और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज हैं, जॉब ऑप्शंस हैं, तो वहाँ पर आप अप्लाई करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। जी, थैंक यू सो मच हैरी सर कि आपने हम सभी लोगों को इतनी अच्छी तरह से बताया कि इस डिजिटल वर्ल्ड में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जिनके भी आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं सर ने, तो आप इसे अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस हैं आपके माइंड्स में हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर ये आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर ये आप हमारा वीडियो यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो अच्छी चीज़ों को सीख सकें। क्योंकि इस समय कोरोना की सिचुएशन है, लॉकडाउन है, तो बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिन्हें आप घर पर ही रह के डेवलप कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस टाइम को अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते हैं तो आप इसे एटलीस्ट अच्छी तरह से समझिए कि आज का जो टाइम है, जो डिजिटल वर्ल्ड है, वो कितना ज़रूरी है। और इस चीज़ को जानना ये आपके लिए बहुत खास बात है कि जब तक आप चीज़ों को जानेंगे नहीं तो आप ज़माने के हिसाब से, उस सेंचुरी के हिसाब से आप नहीं चल पाएंगे। जैसा कि सर ने बताया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर दिए गए जिसमें हम लोगों ने ट्रेडिशन जो मार्केटिंग थी और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात की गई। तो दोस्तों, आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो और एजुकेशन से संबंधित आपको और भी वीडियोस यहाँ पे मिलते रहें और आप इसे शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच मैं कहना चाहूँगा हैरी सर का कि आज उन्होंने इतनी अच्छी तरह से ये सारे जो डाउट्स थे आप सभी लोगों के और कुछ मेरे भी, वो क्लियर हो चुके हैं। तो मैं सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ और थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ आप सभी व्यूअर्स का कि आप लोग भी सीखते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैप्पी लर्निंग।